सुना। बहुत-बहुत जी, जी। धन्यवाद। अब मैं कनकलता झा जी को बुलाना चाहती हूँ। जिन्होंने कम उम्र में ही सिलीगुड़ी में अपने कविताओं से सबका मन मोह लिया है, जो समाज को शिक्षित करने का कार्य करती है। इनका नाम है कनकलता झा। इनके लिए दिनकर जी की पंक्ति कहना चाहती हूँ मैं। जो चतुर चांद का रस निचोड़ प्यालों में ढाला करते हैं, भट्टियां चढ़ाकर फूलों से जो इत्र निकाला करते हैं। स्वागत है कनक जी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मंच जी। आपका है। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जी, कार्यक्रम चल रहा है। भारती मैम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम अपनी कविता बहुत पाठ की है। मंत्रमुग्ध बहुत कर दिया सच में, बहुत जी सुंदर। जी। जी, मुझे पता है आप भी ऐसे ही रंग लगाओगी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आप धन्यवाद जी। कर सकती है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए अ, हम कल गणतंत्र दिवस गया तो 4 पंक्तियां पहले गणतंत्र दिवस के नाम। बिल्कुल बिल्कुल। जान दांव पर लगा लड़े थे वो, जान दांव पर लगा लड़े थे वो, सीना भी उनका फौलाद हुआ, खून का कतरा कतरा बहा दिया था, खून का कतरा कतरा बहा दिया था, तब जाकर देश आजाद हुआ, तब जाकर देश आजाद हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिर्फ हम देश में देशभक्ति के नाम पर अंध देशभक्ति नहीं कर सकते, तो एक व्यंग्यात्मक रचना है मेरी, जश्न आजादी का, तो वो आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूंगी बिल्कुल कि बिल्कुल। सिर्फ अच्छाइयों की तरफ नहीं, हम जो गलत है उसकी तरफ भी आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जश्न आजादी का। जश्न आजादी का हम कुछ यूं मना रहे हैं, जश्न आजादी का हम कुछ यूं मना रहे हैं, थके हुए 3 रंगों को बुलंदियों पर फहरा रहे हैं। आजाद हम हुए हैं, आजाद हम हुए हैं, मानसिकता अभी भी गुलाम है। आजाद हम हुए हैं, पर मानसिकता अभी भी गुलाम है। चोरी चकारी मारपीट ये बातें भारत में आम है। इन सबके बीच भी मन अपना बहला रहे हैं, इन सबके बीच भी मन अपना बहला रहे हैं। थके हुए 3 रंगों को हम बुलंदियों पर फहरा रहे हैं। माँ, बहन, बेटी घर से बाहर आते ही भोग की वस्तु बन जाती है। माँ, बहन, बेटी घर से बाहर आते ही भोग की वस्तु बन जाती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखकर सड़क पर हमारी आंखें फिर जाती है। इन सबके बीच इन सबके बीच कहो ना, आजादी कहाँ नजर आती है। इंसान इंसान को देख कर कतरा रहा है, इंसान इंसान को देख कर कतरा रहा है। जश्न आजादी का इंसान कुछ यूं मना रहा है। थके हुए 3 रंगों को इंसान बुलंदियों पर फहरा रहा है। आज भी दहेज इंसान के जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी दहेज इंसान की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दहेज के बिना बहू घर आई तो है, लेकिन अपूर्ण है। दहेज के बिना बहू घर आई तो है, लेकिन अपूर्ण है। अब राम लक्ष्मण का देश नहीं है, यहाँ रावण भरे पड़े हैं। अब राम लक्ष्मण का देश नहीं ये, अब रावण भरे पड़े हैं। साधु वेश धारण किए देश लूटने को कुछ नेता भी जिद पर अड़े हुए हैं। हर ओर एक दौर हम हर ओर एक दौर हम तबाही का दिखा रहे हैं। हर ओर एक दौर हम तबाही का दिखा रहे हैं। जश्न आजादी का हम कुछ यूं मना रहे हैं। पर आज भी देशभक्ति का एक जज्बा हमारे दिल में है। पर आज भी देशभक्ति का एक जज्बा हमारे दिल में है। आज भी मेहमान को भगवान का दर्जा हमने दिया है। रिश्तों को अहमियत
तो देश के प्रति एक फर्ज अदा किया है। कोशिश हम बदलाव की दिल से निभा रहे हैं। कोशिश हम बदलाव की दिल से निभा रहे हैं। जश्न आजादी का कुछ यूं मना रहे हैं और तिरंगा बड़ी शान से बुलंदियों पर फहरा रहे हैं। बहुत तिरंगा सुंदर, बड़ी बहुत शान से बुलंदियों पर। बहुत सुंदर कनकलता जी। धन्यवाद, धन्यवाद दी। आभा चौधरी जी लिख रही है, बहुत बढ़िया। नीता जोशी जी और भारती शर्मा जी लिख रही धन्यवाद, है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर। मैम। आपने सब धन्यवाद, सबका रुचियों धन्यवाद। को समावेश किया। इसमें औरत भी आ गई, स्त्री को भी आपने समावेश किया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर रचना आपकी। धन्यवाद, धन्यवाद। जस्ट हम आजादी। एक और रचना आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जी जी स्त्री जी। होने के नाते हम बहुत कुछ करते हैं अपने घर परिवार के लिए। बाहर जी भी जी। काम करते हैं, घर में भी हम करते हैं। हम दोनों तरफ अपना एक संतुलन बनाकर चलते हैं और इसकी सब कुछ करने उदाहरण के आप ही बाद हो। भी। आप खुद ही हो, जी। घर पे भी करती हो, आप शिक्षिका भी हो, आप काव्य रचना भी काव्य पाठ भी करती हो, लिखती भी हो, सब कुछ हो। तो आप एक इसके उदाहरण ही हो। बावजूद अगर कभी ऐसा लगता है कि कमी रह जाती है, तो एक मेरी एक छोटी सी कविता है, कमी कहाँ रह जाती है शीर्षक की। कि हम इतना कुछ करते हैं और उसके बाद भी सवाल उठते हैं हमारे ऊपर, तो लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी कहाँ कमी रह रही है। तो मेरी एक छोटी सी रचना है, प्रस्तुत करती हूँ। कमी स्वागत है। कहाँ रह जाती है, कमी कहाँ रह जाती है, इतना कुछ तो किया है मैंने। कमी कहाँ रह जाती है, इतना कुछ तो किया है मैंने तुम्हारे लिए। अपनी सुबह की चाय से रात के खाने तक, अपनी सुबह की चाय से रात के खाने तक, सोने से लेकर सुबह जागने तक, सब कुछ तो दिया है ना मैंने तुम्हें। फिर कहो ना, कमी कहाँ रह जाती है। अपने हिस्से की खुशी तुम्हें दी, अपने हिस्से की खुशी तुम्हें दी, तुम्हारे हिस्से का दुख मैंने साझा किया। ऐसे अपनी जिंदगी को कुछ मैंने आधा आधा किया। मेरी इतनी कोशिशें भी तुम्हें खुश नहीं कर पाती है, मेरी इतनी कोशिशें भी तुम्हें खुश नहीं कर पाती है। सच सच कहो ना, कमी कहाँ रह जाती है। तुम्हारे साथ रहकर मैं भूल ही गई, तुम्हारे साथ रहकर मैं भूल ही गई। पीला नहीं नीला पसंद है मुझे, तुम्हारे साथ रहकर मैं भूल ही गई। पीला नहीं नीला पसंद है मुझे। तुम तो नहीं भूल पाए ना अपनी पसंद को, अपनी फरमाइशों को, अपनी ख्वाहिशों को। फिर क्यों मेरी ही जिंदगी कहीं खो सी जाती है। कहो ना, कमी कहाँ रह जाती है। उन गहनों, उन तोहफों, उन कपड़ों का कोई मोल नहीं। उन गहनों, उन तोहफों, उन कपड़ों का कोई मोल नहीं, जिसमें मेरी भावनाओं का ही कोई रोल नहीं। जिंदगी की कश्मकश में मुझे समय, इज्जत, प्रेम में समर्पण चाहिए। जिंदगी की कश्मकश में मुझे समय, इज्जत, प्रेम में समर्पण चाहिए। हमारे बीच की कुत्सित भावनाओं को बहा ले जाए कुछ ऐसा तर्पण चाहिए। तभी मैं दिल से तुम्हारी होती जाऊंगी। अगर कमी भी है तो दिल से मिटाऊंगी, अगर कमी भी है तो दिल से मिटाऊंगी। बहुत धन्यवाद। सुंदर कनक जी, बहुत सुंदर कविता है। ये भाव सभी स्त्री जाति का है। आपने भाव में बयां किया, बहुत ही सुंदर रचना है आपकी। हिना जी बनी हुई है, नीता जोशी जी, सभी आपको कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत सभी का, सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति है आपकी। और आपकी इसी कमी वाली बात में मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी न किसी को किसी पर एतवार हो जाता है। एक अजनबी सा चेहरा ही यार हो जाता है। खूबियों से ही नहीं होती मोहब्बत सदा, खूबियों से ही नहीं होती मोहब्बत सदा। किसी की कमियों से भी कभी प्यार हो जाता है, कभी वाह, प्यार हो बहुत जाता सुंदर, बहुत है। सुंदर जी किरण दी, बहुत सुंदर। सुनाइए आप।
स्वागतम। मैं एक और रचना हम हमेशा ना बहुत परवाह करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था। हर वक़्त दो राहे पर खड़े होते हैं, ये सही है, वो गलत है। तो इन सब बिल्कुल। से हटकर मेरी एक कविता है कि मुझे बेपरवाह रहने दो। तो अपनी वो बहुत कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। कभी-कभी लगता है हम सबको कि बेपरवाह हो जाना चाहिए, लेकिन औरत होने के नाते हम हो भी नहीं सकते। हो मैंने भी नहीं देखा है सकते हैं। ये चीज़ देखा है, कभी-कभी हम सोचते हैं नहीं सब कुछ छोड़ के अपने लिए जीना चाहिए, लेकिन फिर हम लोगों को सबकी मतलब सबका साथ और सबकी परवाह होने लगती है। जी, बिल्कुल। जी, हुँ, तो मैंने एक कुछ क्षणों की एक कविता जी, जो जी, मेरे मन में भाव आए थे उसको मैंने बस लिखा है, बिल्कुल, मुझे बेपरवाह रहने दो। दुनिया को बहुत खुश कर लिया मैंने, अब जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। दुनिया को बहुत खुश कर लिया मैंने, अब जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। हम बहुत सोचते हैं सबके लिए, अब कुछ वक्त के लिए मुझे बेपरवाह रहने दो। बहुत सही हो सब कुछ, इसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं हम। सही हो सब कुछ, इसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं हम। अब अगर कुछ गलत है तो उसे गलत ही रहने दो। अच्छा हो सब कुछ मुझ में, ये जरूरी तो नहीं। अच्छा हो सब कुछ मुझ में, ये जरूरी तो नहीं। अगर कुछ बुरा है तो उसे बुरा ही रहने दो। मुझे बेपरवाह रहने दो। सब कुछ पा लेना पूर्णता नहीं। सब कुछ पा लेना पूर्णता नहीं। कुछ ना मिले मुझे तो उसे अधूरा ही रहने दो। सब कुछ पा लेना पूर्णता तो नहीं। कुछ ना मिला हो मुझे तो उसे अधूरा ही रहने दो। जो छूट रहा है वो छूट जाए। जो छूट रहा है वो छूट जाए। कुछ टूट रहा है तो टूट जाए। पर जो मेरा है उसे मेरा रहने दो। इसी अधूरेपन में मुझे पूरा रहने दो। इसी अधूरेपन में मुझे पूरा रहने दो। मुझे बेपरवाह रहने दो। मुझे बेपरवाह रहने दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता, धन्यवाद, धन्यवाद दी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब अब आप क्या सुनाएँगे? बेपरवाह बेपरवाही से अब थोड़ा-सा परवाह करते हैं अपनी प्रकृति की तरफ और जी, अपनी जी, प्रकृति बिल्कुल। की तरफ से एक मैं प्रकृति पे बहुत ज़्यादा रचनाएँ मैंने नहीं लिखी है, पर एक रचना जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी खुद की रचना, वो छोटा-सा शीर्षक है गौरैया। तो मैं बहुत गौरैया पर अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं अपने आस-पास चिड़िया, अब पहले कितने तरह की चिड़ियाएँ देखने को मिलती थी, चिड़िया होते थे बहुत सारे। अभी कुछ नहीं देखने को मिलता हमें। हाँ, तो उसी लुप्त पर होती मेरी जा रही है, लुप्त लुप्त होते होती जा जा रहे रही हैं, तो है। जी, उसी पे मेरी एक रचना है गौरैया। अचानक सी एक दिन मुझे यह भान हो आया, गौरैया को देखे जैसे जमाना हो गया है। नहीं आती अब वो खिड़कियों पर, ना आंगन में और ना ही मैदानों में। फिर याद आया, है कहाँ अब वो आंगन जहाँ दाना चुगने आ जाया करती थी वह नन्ही चिड़ैया। है कहाँ वह संसार जो कभी पेड़ पौधों से भरी रहती थी। है कहाँ वह जहान जहाँ प्रकृति भी मुस्कुराया करती थी। गौरैया क्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? प्रकृति का वह सुंदर रूप जिसकी वजह से हम सुंदर दिखते थे, हमारा वातावरण सुंदर हो जाया करता था। मनुष्य तो यह भी भूल चुका है आखिरी बार कब देखा था तितलियों को उड़ते हुए। हम तितलियों को भी भूल गए हैं, तितलियां नजर ही नहीं आती है अब हमें। हम पिक्चर्स में, हम तस्वीरों में, हम वीडियोस में देखते हैं आप तितलियों को उड़ते हुए। मनुष्य तो यह भी भूल चुका है आखिरी बार कब देखा था तितलियों को उड़ते हुए। आखिरी बार कब सुनी थी हमने उस मधुर पवन की ध्वनि। कब देखा था हमने लहरें समुंदर में ऊपर तक उठते हुए हमारे अंतर को भिगो जाती है। समुंदर का सुख अब स्विमिंग पूल में ढूंढा जाने लगा है। समुंदर का सुख अब स्विमिंग पूल में ढूंढा जाने लगा है। आज मर चुकी है हमारे भीतर की भी वह नन्ही सी गौरैया
जो चहकती थी उन्मुक्त गगन में। आज मर चुकी है हमारे भीतर की भी वह नन्ही सी गौरैया, जो चहकती थी उन्मुक्त गगन में। फ्लैट संस्कृति ने खत्म कर दी है हमारे भीतर की उष्णता। फ्लैट संस्कृति ने खत्म कर दी है हमारे भीतर की उष्णता, जो रिश्तों को संभाले रखती थी। ऐसे में गौरैया के लिए क्या हमारा प्यार उमड़ पाएगा? ऐसे में गौरैया के लिए क्या हमारा प्यार उमड़ पाएगा? ऐसे पक्षियों के लिए क्या हमारा व्यवहार हो पाएगा? क्या धरती पर बचे रह जाएंगे ये केवल काले कौवे? क्या धरती पर बचे रह जाएंगे केवल काले कौवे? क्या धरती का ऐसा होगा विनाश? इसी प्रश्न चिन्ह पर आज हो रहा है मेरा मन उदास। इसी प्रश्न चिन्ह पर आज हो रहा है मेरा मन उदास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी परवाह सबको होनी चाहिए। के एम प्रीति जी भी लिख रही है आपको। के एम प्रीति, संजय शर्मा जी और भारती जी और भी बहुत धन्यवाद लोग आप सभी जुड़े का। हैं। बहुत सुंदर-सुंदर प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। हिना भंडारी जी लिख रही है, वाह वाह! बहुत सुंदर कनकलता जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हिना जी, गीता जी, धन्यवाद। नीता जोशी जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अ, एक शिक्षिका होने के नाते कुछ पंक्तियाँ अपने विद्यार्थियों के लिए लिखी थी मैंने। तो आज वो कुछ पंक्तियाँ भी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी मैं। विभा राज मेरी जी है, कविता सभी का को नमस्कार लिख रही है। विभा राज जी जुड़ी है, सभी को नमस्कार। अनुराधा ठाकुर वाह वाह लिख रही है। धन्यवाद अनुराधा जी। जी, जी। मेरी कविता सुनाइए। का ये शीर्षक जो अपने विद्यार्थियों के लिए मैंने लिखा था, इसका शीर्षक है उड़ान। अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, मंजिल अभी बाकी है। अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, मंजिल अभी बाकी है। डरना नहीं मुश्किलों से, आंखों में जज्बा, दिल में जुनून, हौसलों की एक उड़ान अभी बाकी है। अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, मंजिल अभी बाकी है। डरना नहीं मुश्किलों से, आंखों में जज्बा, दिल में जुनून, हौसलों की एक उड़ान अभी बाकी है। माना टकराएंगे तुमसे, माना टकराएंगे तुमसे इस राह के लाखों पत्थर। तुम्हारी राह रोक लेंगे अनगिनत तूफान और पतझड़, पर घबराना नहीं है तुम्हें, खुशियों का एक पहाड़ चढ़ना अभी बाकी है। घबराना नहीं है अभी, खुशियों का एक पहाड़ चढ़ना अभी बाकी है। हौसलों की एक उड़ान अभी बाकी है। यकीन रखना मंजिल तुम्हें ही मिलेगी। यकीन रखना मंजिल तुम्हें ही मिलेगी। तुम ही रोशन करोगे नाम इस दुनिया में अपने बड़ों का। फक्र होगा हम सबको आप पर, फक्र होगा हम सबको आप पर। अंधेरी रात का एक सवेरा अभी बाकी है। हौसलों की एक उड़ान अभी बाकी है। डगमगाए जो कदम कभी, साथ हमारा पाओगे तुम। डगमगाई जो कदम कभी, साथ हमारा पाओगे तुम। जिंदगी को फिर से बढ़ता पाओगे तुम। नए सपनों का आगाज अभी बाकी है। नए सपनों का आगाज अभी बाकी है। हौसलों की एक उड़ान अभी बाकी है। हौसलों की एक उड़ान अभी बाकी है। बहुत बढ़िया धन्यवाद। कनक, बहुत सुंदर। साची झा जी जुड़ चुकी है, वाह वाह! बहुत सुंदर लिख रही है। और भी पल्लवी धन्यवाद। जी भी आई थी, उन्होंने भी नमस्कार किया है। विभा राज जी लिख रही है, धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति करती कवयित्री और शांति को धारण किए हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विभा धन्यवाद राज जी, प्रोत्साहित करने के लिए। धारण किए हुए संचालिका। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी, बहुत सुंदर। मेरी एक कविता है जो आजकल जो नई पीढ़ी है वो बहुत जल्दी अपनी जिंदगी को उतना महत्व नहीं देती और छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी को खत्म करने की का सोच लेती है। तो एक छोटी सी कविता मैं उस विषय पर रखना चाहूंगी आप लोगों के समक्ष।
मेरी कविता का शीर्षक है जीवन। मैं अक्सर यह देखकर चौंक जाती हूँ कि किस तरह टूटती जा रही है लोगों के मन में जिंदगी जीने की उम्मीद। मैं अक्सर यह देखकर चौंक जाती हूँ कि किस तरह टूटती जा रही है लोगों के मन में जिंदगी जीने की उम्मीद। ऐसा क्या हो जाता है जो जिंदगी से बड़ा लग जाता है? ऐसा क्या हो जाता है जो जिंदगी से बड़ा लग जाता है? छीन कर खुद से खुद की सांसें, अब बताओ बचा क्या रह जाता है? मैं अक्सर यह देखकर चौंक जाती हूँ। हर उदास, हताश, दुखी सब होने का हक है तुझे। उदास, हताश, दुखी सब होने का हक है तुझे, पर मरना अधिकार नहीं है तेरा। तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं है, तुझसे जुड़े उन लोगों की भी है जो तेरे मरने के बाद हर रोज कई मौतें मरते हैं। मैं अक्सर यह देखकर चौंक जाती हूँ। कैसे मरना जीने से आसान लग सकता है? कैसे मरना जीने से आसान लग सकता है? कैसे कोई दुख इतना महान लग सकता है? माना कि कोई नहीं है, माना कि कोई नहीं है जिसके साथ साझा कर सको अपने जज्बात। माना कि कोई नहीं है जिसके साथ साझा कर सको तुम अपने जज्बात, जिसके आगे रख सको अपने दिल की सारी बात। पर भूलना मत जन्म देने वाली उस माँ को। पर भूलना मत जन्म देने वाली उस माँ को, कंधे पर घुमाने वाले उस बाप को, जिसे उठाना होगा उन्हीं कंधों पर तुम्हारे मृत शरीर का बोझ। जिसे उठाना होगा उन्हीं कंधों पर तुम्हारे मृत शरीर का बोझ। जिसे लड़ना होगा न जाने कितने सवालों से। अगर नहीं चाहते ऐसा हो तो रखो ना थोड़ा धैर्य, होगा वही जो चाहोगे तुम, जीवन को बढ़ते पाओगे तुम। जो मिला नहीं वो तुम्हारा था ही नहीं, जो मिला नहीं वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो मिलेगा वो तुम्हारी उम्मीदों से कहीं परे होगा। जो मिलेगा तुम्हारी उम्मीदों से बहुत परे होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कनकलता जी, बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। लोग सच में बहुत जल्दी मायूस होने लगे हैं, उनके लिए आपका ये संदेश बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर। धन्यवाद दी। आजकल लोग जिंदगी को बहुत मतलब महत्व नहीं देते हैं, तो इसीलिए ये कविता मेरी थी कि जिंदगी को महत्व देना चाहिए हमें। जिंदगी बहुत मुश्किलों बिल्कुल, से बिल्कुल, मिलती है। बिल्कुल। ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से मिलती है और जिसकी जाती है उसकी चली जाती है, लेकिन जो बचे रह जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा गम खाता है और वो जीते जी मर जाते हैं, ये कोई नहीं सोचता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। विभा जी, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बहुत सी आप सब यूँ ही बने रहिए। आगे भी हम लोगों के साथ बहुत सी कवयित्रियाँ हैं जो अपना काव्य पाठ करेंगी। आप कहिए कनक जी, अभी समय एक है। और कविता, एक और कविता मैं सुनाना चाहूंगी। हिंदी की जी, जी। कहानी। हम हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो मैं हिंदी की शिक्षिका भी हूँ, तो हिंदी की कहानी अगर ना कहूँ तो कुछ अधूरा सा लगेगा। जी, तो जी, हिंदी जी, की बिल्कुल, कहानी सच आप कहा, सबके समक्ष में। सच कहा। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी की कहानी। हो रही है बात आज हिंदी तुम्हारे नाम की। हो रही है बात आज हिंदी तुम्हारे नाम की। लग रही हो आज सबको तुम बड़े ही काम की। हिंदी दिवस को छोड़कर क्या हाल तुम्हारा हो गया? हिंदी दिवस को छोड़कर क्या हाल तुम्हारा हो गया? अंग्रेजी के वर्चस्व में अस्तित्व ही तुम्हारा खो गया। बहुत कहने सुंदर। को तो हमने तुम्हें तख्तो ताज दिया है। कहने को तो हमने तुम्हें तख्तो ताज दिया है, सराहा सजाया और एक नया साज दिया है। वैसे तो हम खूब याद करते हैं तुम्हें। हिंदी दिवस
सम्मेलनों, अभियानों में, पर सिमट कर रह गई हो केवल पाठ्यक्रम की सीमाओं में। हम सिर्फ सिलेबस तक ही हिंदी को पढ़ते हैं। जैसा अभी आजकल मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस जितना सिलेबस है हम उतना ही जानना चाहते हैं हिंदी को। हिंदी पर सिमट कर रह गई हो केवल पाठ्यक्रम की सीमाओं में। जिस देश में हिंदी सुनने को भी मोबाइल में 2 दबाना पड़ता है, जिस देश में हिंदी सुनने को भी मोबाइल में 2 दबाना पड़ता है, हिंदी में बात कर पाए इस बात पर भी जोर लगाना पड़ता है। सही सही दाखिला बच्चों का हम अंग्रेजी माध्यम में कराते हैं। दाखिला बच्चों का हम अंग्रेजी माध्यम में कराते हैं और एक दिन का यह हिंदी प्रेम विश्व भर को दिखलाते हैं। और एक दिन का यह हिंदी प्रेम हम विश्व भर को दिखलाते हैं। सच बतलाना हिंदी तुम क्या यही देखना चाहती थी? सच बतलाना हिंदी तुम क्या यही देखना चाहती थी? सच बतलाना क्या यही जताना चाहती थी? बैर नहीं रखते हैं हम अन्य किसी भी भाषा से। बैर नहीं हम रखते हैं अन्य किसी भी भाषा से, पर हिंदी का सम्मान बढ़े कहते यह है आशा से। नहीं चाहिए हिंदी को यह एक दिन का सम्मान। नहीं चाहिए हिंदी को यह एक दिन का सम्मान। चाहिए इसे एक ऐसा जहान जहां हिंदी हो हम सबका अभिमान। जहां हिंदी हो हम सबका अभिमान। बस एक दिन बहुत की हिंदी नहीं चाहिए हमें, हमें बिल्कुल अभिमान चाहिए हिंदी होने का। सत्य कहा कनक जी, सत्य कहा। सब चाहते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हिंदी में बोलना स्कूलों में ही हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जैसे पेरेंट्स भी जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में ही सब कुछ समझाया इंग्लिश जाता में है। जी, जी। हाँ, हिंदी जैसे हिंदी को किनार किया जाता है, हर जगह ही देखते हैं और अंग्रेजी बोलने वालों की ज़्यादा महत्वता हो जाती है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अ, मतलब एक ऐसा विषय है जिसके लिए हम जितनी चर्चाएँ करें उतना ही ज़्यादा होगा। जी, जी। लेकिन हाँ, हिंदी को महत्वता मिलना ही चाहिए जितना मिल